बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। लाइफ प्लस के प्रोग्राम नासिर अली की बैठक में मैं आपका मेज़बान नासिर अली नासिर हाजिर खिदमत हूँ। अहबाब, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं बिलाशुबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शायर हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं, मुहक्किक हैं। साहिवाल से इनका ताल्लुक़ है आबाई, और हाल मुकीम ये कोयटा में हैं और अरसा दराज से कोयटा के अदबी मंजरनामे पे इनकी गहरी निगाह है। आए आपकी मुलाकात करवाता हूँ मोहतरम जनाब नवीद हैदर हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी नासिर भाई, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद लाइव प्लस के प्रोग्राम में। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी आमद हमारा एजाज़ है। आपका शुक्रिया जी, आपने टाइम निकाला और हमें भी दिया, हमारा टाइम भी लिया, तो आपका शुक्रिया, अमाद भाई का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक रस्मी सवाल है, ये तो चलता रहता है। शायर, अदीब, दानिश्वर, अब आप सब आपको जानते हैं, आपकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं, लेकिन जो हमारे नए लिखने वाले और नाजरीन जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, नए दोस्त अहबाब, उनके लिए मैं आपसे एक छोटा सा एक रस्मी सा सवाल है। सर, कुछ अपने बारे में बताएं, कब से आपने शुरू किया और कैसे आप आए इस फील्ड में? हाँ, चलें जी, रस्मी सवाल है तो फिर रस्मी जवाब दे देते हैं। जी जी 1990 से जी जब स्टूडेंट लाइफ में कदम रखा तो गज़ल का शौक़ तो था, लेकिन नौहा जो है वो उधर से स्टार्ट गज़ल के साथ, लेकिन ज़्यादा फिर मेरा रुझान जो है वो रसाई शायरी जो है उसकी तरफ हुआ। लेकिन वो फिर बीच में कहीं वो जो ख्वाहिश थी या वो जो एक मामला था वो मादूम होता गया और रसाई शायरी का मामला फिर पस मंज़र में चला गया और गज़ल हावी हो गए। लेकिन ये नहीं है कि मैंने छोड़ दिया, फिर साथ साथ वो मामला भी चलता रहा, नौहा, सलाम, मनकबत, लेकिन ज़्यादा रुझान जो है वो फिर मेरा गज़ल की तरफ रहा। तो पहली किताब मेरी 98 में अच्छा, माशाल्लाह। जी रज़ाक पब्लिकेशन, अब्बास ताबिश भाई ने उस वक्त अदारा बनाया था तो उन्होंने छापी थी, अच्छा। और उसकी तकरीर उसकी जो तकरीब रूनुमाई थी, उस वक्त स्टूडेंट थे हम, बल्कि मैं स्टूडेंट लीडर था उस वक्त कॉलेज में। तो कतील शफ़ाई साहब की सदारत में प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ। वाह वाह वाह, खालिद अहमद साहब अल्लाह के रहम क्या करे, कहने, क्या उन्होंने खूबसूरत इंसान। हाँ जी, उन्होंने मज़मून पढ़ा, अब्बास ताबिश साहब ने इज़हार ख्याल किया, वाह वाह, नदीम बाबा हमारा दोस्त था उसने इज़हार ख्याल किया, हसनैन सहर जो है उन्होंने। वाह तो वो ये पहली किताब का तो ये मामला हो गया। फिर उसके बाद 2006 में मेरी दूसरी किताब शायरी का मजमूआ चलो जी भर के रोते हैं, वाह। वो बेसिकली एक टर्निंग पॉइंट था। उसके मेरी गज़लें फिर उसमें वो गज़लें हैं जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो पज़ीराई मुझे मिली, तो उस किताब में वो गज़लें मौजूद हैं। उसके बाद फिर मेरा असल में ये होता है कि थोड़ा 8-10 साल का गैप होना चाहिए। मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है बिल्कुल कि स्पेशली शायरी की किताब जो है, वैसे तो मेरी दूसरी किताबें भी हैं, 10 के करीब मेरी टोटल किताबें हैं, वो सियासी भी हैं, मज़हबी भी हैं, लेकिन मजमूए जो हैं वो मेरे एक तो ये चलो जी भर के रोते हैं, और इसमें फिर गैप हुई 8 साल का मेरा होता है, 8-10 साल का। वाह! फिर मेरी किताब जो है वो 2014 में इश्क सैयद है। वाह वाह वाह। हाँ जी, ये फिर किताब मेरी आई और माशाल्लाह अवार्ड याफ्ता किताब है, उसको भी गवर्नमेंट बलूचिस्तान की तरफ से भी अवार्ड मिला है, बल्कि उसके नाम के ऊपर ही दोस्तों ने कॉलम लिखे थे। और अभी मेरी जो अभी वैसे 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, अभी 26 जा रहा है, 2014 में तो 24 में आनी चाहिए थी, लेकिन 12 साल हो गए। लेकिन 12 का फिक्र भी अच्छा है मेरे लिए और 14 का भी। वाह। तो लिहाजा 12 हो जाए या 14 हो जाए, उसमें भी मेरी गज़ल के कूफे में वाह वाह। मेरी ताज़ा जो गज़लें हैं उसका, और फिर एक मेरी हय्या अल हुसैन
भाई सुभान अल्लाह, हाँ, ये एक मेरी किताब आ रही है, वो मेरी रसाई शायरी है। सुभान तो अल्लाह। ये मामला, बाकी मेरी फिर वो बलूचिस्तान की इमरजेंसी पे और मेरी सहाफ़ती जो मेरे मामलात हैं, मेरे कॉलेज वगैरह उनके मजमूए, तो वो फिर साथ-साथ वो भी मामला चल रहा है। क्या? और एक मेरी फिर एक सफ़रनामा मेरा जो कि रिज़्क़ ज़ायरीन के नाम से कुछ 600 सफ़े की किताब है। वाह! बड़े साइज़ में निकला। तो वो फैलता-फैलता मैंने वैसे तो कोई 150-200 सफ़े का सोचा था, लेकिन वो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वो काम बढ़ता गया और वो काम भी बड़ा अहम काम है। वाह! तो मुझे शायद उस पे फ़ख्र भी है कि मैंने, चले कोई तो मेरे कोई नजात का और आखिरी जो इंसान का मामला है, तो वो चीज़ मैं समझता हूँ कि मेरी निजात का ज़रिया है इसके ज़ाहिरी। बाकी तो ठीक है, दुनियावी हाँ, अल्लाह के मामले है। तो इसके अलावा फिर 2014 में मुझे सदारती जो सिविल अवार्ड है, तमगा इम्तियाज़ हुकूमत हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, तो आई एम दी, शायद उस वक्त मैं आई एम द यंगेस्ट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आप कह लें, तमगा इम्तियाज़ होल्डर कह। तो वो उस वक्त मैं पाकिस्तान में सबसे कम उम्र शायर था जो सदारती अवार्ड। जिसको सदारती अवार्ड जो है वो मिला। तो मैंने नौजवानों के लिए रास्ते खोल दिए, चले कि वो था मामला के। फिर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से 2 बार मुझे एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया बेस्ट पोइट के तौर पे। और फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो साइंटिस्ट थे, वज़ीर पाकिस्तान काउंसिल के जो उनका ट्रस्ट है, जी, जी। उसके ज़रिए तमाम जो है वो फिर मुझे गोल्ड मेडल 15 अगस्त को 2014 में, शायद 2015 की बात, तो उनके दस्ते मुबारक से गोल्ड मेडल लेना ये भी मेरे लिए एक एजाज़ की बात मिला शुभ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि गैर मतनाज़ा शख्सियत थे, लेकिन बना दिया गया बाद में, लेकिन मेरे लिए वो एजाज़ है उनसे गोल्ड मेडल लेना। वाह, वाह! तो इस तरह बहुत से निजी और दीगर अदारों से जो है वो मिले हैं अवार्ड। तो ये एक मेरा छोटा सा क्या कहने हैं, इंट्रोडक्शन। क्या कहने हैं आजमी साहब, बेहतरीन अवार्ड आप किसको कहते हैं? बेहतरीन अवार्ड तो जी ज़ाहिर है, मैं समझता हूँ कि आपके जो चाहने वाले हैं, आपके लिसनर, आपके व्यूवर्स और आपके जो फ़ैन हैं, असल तो वो अवार्ड है ना जी। असल तो उनकी मोहब्बत और उनकी पजीराई उनकी तरफ से। ये एक दुनियावी मामला थे सारे, मैं समझता हूँ। अच्छा, वाह! हाँ, ये चीज़ें सरकारी अवार्ड लेना वो चलें, इस दौर में ये भी बड़ी बात है कि चलें, सरकार को ख्याल तो है ना, कुछ छोटा मोटा चलें, एक रखा हुआ है सालाना, रस्मी ही सही, लेकिन चलें, ठीक है। लेकिन ये सरकार ने कोई मखसूस लोगों के लिए नहीं ख्याल रखा, ये आप क्या समझते हैं? ये देखिए जी, मैं तो 2014 और 15 की बात करूँगा, जी, जी। तो 10-11 साल पहले मैं ये अवार्ड ले चुका हूँ। उसके बाद फिर हमसे बहुत सारे सीनियर दोस्त हैं जिनको भी मिला है। तो शायद अभी मैं ये कहूँ कि जी हमारी दफ़ा ठीक था और अभी गलत है, तो बस ठीक है अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन हाँ, ये अभी थोड़ा सा देखने में आया है कि 2-4 सालों से, 5 सालों से, जी, जी। कि गैर मुस्तहिक जो शोरा है और उदमा है, वो भी इस मैदान में कूदे हुए। इस मैदान में कूदे हैं या उनको कुदवाए। तो जैसे भी कह लें, मतलब वो डिज़र्व नहीं करते। उनका बंदा है। मतलब देखिए, लोग भी तो कहे ना कि यार वाकई यू डिज़र्व इट। हाँ, देखिए, जब असल चीज़ ये होती है, जब वो वहाँ पे तकरीब हुई गवर्नर हाउस में, तो उस वक्त बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, मिनिस्टर्स हजरात और MPs हजरात, वो भी थे, ब्यूरोक्रेसी भी थी। तो यकीन करें, उस वक्त कोर कमांडर साहब ने ये कहा कि यू डिज़र्व इट। वाह! ठीक है ना जी। बाकी दोस्तों ने, सब ने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल आपका। तो ये असल में बात है, ये नहीं बंदा छुपता फिरे अवार्ड लेके कि बंदा है कि यार, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लगे कि यार बंदा लगे भी है तो सीना तान के कहे कि यार, सब दोस्त कहें कि नहीं यार आपका हक बनता है। तो हक बनना जो है, ये असल में मैं समझता हूँ कि, अच्छा, ये और लेने वालों को भी चाहिए कि थोड़ा सा हाथ थोड़ा रखें, और मतलब थोड़ा सा चीज़ों को ख्याल करें, ना करें ऐसा।
ये अवार्ड शवार्ड फिर इधर ही रह जाते हैं। उस अवार्ड चाहे आप जो भी अवार्ड ले लें, लेकिन अगर लोग आपको ओन नहीं करेंगे, लोग आपको तस्लीम नहीं करेंगे और लोग कहेंगे कि नहीं यार, आज जैसे अभी बात हो रही है कि बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जिनका अवार्ड से दूर-दूर तक कोई तलब अवार्ड ये है कि आपकी खिदमात के सिले में क्या खिदमात है, ज़रा लाए ना मैदान में, फ़रिश्त तो लाए ना। ठीक है? हाँ, तो वो उसके बगैर अगर आपको मिल गया तो बहुत सारे लोग दूसरे पड़े हुए हैं। तो ये क्राइटेरिया क्राइटेरिया देखिए जी, क्राइटेरिया तो बोर्ड है ना जी। वो तो देखिए अगर सूबाई लेवल पे पहले कमेटियाँ हैं, अच्छा उसमें सेक्रेटरी एसएनजेडी जो है वो उसको देखता है, फिर सेक्रेटरी लॉ होता है और मुख्तलिफ सेक्रेटरीज जो है उसकी उसकी कमेटी के मेंबर होते हैं। ठीक हो साइटेशन होती है, साइटेशन में अपना बंदा काम लिखता है कि जी मेरा बिल्कुल ठीक उसको देखते हुए बिल्कुल फिर वो रिकमेंड करते हैं फेडरल को। ठीक हो गया फेडरल में फिर कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो उसको चेयर करता है और उसमें मुख्तलिफ अदारों के लोग हैं। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसमें उदबा शुरा नहीं है, नहीं। हाँ उसमें मुक़तदरा कौमी ज़ुबान के चेयरमैन, नाम तो मैंने नहीं वहाँ जी उसमें अकादमी अदबियात, उसमें मुक़तदरा कौमी ज़ुबान, उसमें फ़लाँ, उसमें फ़लाँ हाँ। फ़लाँ ब्यूरोक्रेसी की अतः तो इसमें मुख्तलिफ शोबों से कोई 20-25 मेंबरान होते हैं। अच्छा वाह फिर वो जो रिकमेंडेशन होती है फिर वहाँ पड़ी जाती है, फिर वो लोग उनको देखते हैं और ये देखते फाइनल डिसीजन जो है ये आप क्या समझते हैं कि ये कमेटी अदबियात के नहीं, अकादमी अदबियात ने रिकमेंड करना होता है। अच्छा वो वो अपना recommendation- नाम दे वो अपना रिकमेंडेशन है नेशनल लेवल पे, फिर सूबाई लेवल पे नामजदगी आ जाती ठीक है। हो गया तो उसके बाद फिर फैसला होता है, कमेटी फैसला करती है, उसको चेयरमैन जो है वो कैबिनेट डिवीजन का सेक्रेटरी करता है, वफाकी सेक्रेटरी। लेकिन ये है कि ये नहीं है कि उसमें अदीब और शायर मौजूद नहीं है, बड़े-बड़े बुत नाम मौजूद हैं। तो वो फिर अभी ये एक अलहदा बात है कि उनकी पसंद नापसंद क्या है। हाय 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 ये अलमी है हाँ, ये यहाँ पे रहना है कि वहाँ वहाँ फिर वो कहते हैं कि जी ये तो बस खामोशी बेहतर है। वाह वाह अच्छा सर बात इसी इसी थोड़ा सा जी, जी। आगे लेके चलते हैं इदारे अकादमी अदबियात और ये मुख्तलिफ इदारे जो हमारे अदब से रिलेटेड हैं आप उनके जो बेसिक काम हैं उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं उस पर भी देखते हैं जैसे मुस्तहिक शायरों अदीबों पे जो काम है जो अकादमी अदबियात के ज़िम्मे है कुछ तरक्की अदब के ज़िम्मे है मुक़तदरा के ज़िम्मे है और बाकी जो दीगर इदारे हैं उनके ज़िम्मे है क्या वो उस पे भी पूरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं बहुत सारे एक फ़ंड इन्होंने जारी किया था अकादमी अदबियात ने मुस्तहिक शायरों अदीबों के लिए वो कुछ मेरे ख्याल से कोई माहाना इतनी बड़ी रकम नहीं थी 12-13 हज़ार रुपये थी समथिंग तो उसको अभी हमारी चेयर पर्सन जो हैं मोहतरमा नजीबा आरिफ उन्होंने उसको दरख्वास्त दे के उसको जो है वो 25,000 रुपये तक दे लेकिन वो कहीं 2-3 साल से या 1.5-2 साल से यही इसी तरह का कुछ अरसा बनता है तो उन्हें नहीं मिले तो ये क्या कोई अच्छा यहाँ पे जो इदारों में जो काम होते हैं मैं आपका सवाल नहीं मैं समझ गया सवाल आपका। आप देखिए अभी आपके सवाल में ही आपने खुद जवाब दे दिया। जी देखिए डॉक्टर नजीबा आरिफ जो हैं वो मेरी 2-3 मुलाकातें हैं, बहुत ही नफीस खातून हैं और बड़ी पढ़ी लिखी खातून हैं और हैरत अंगेज़ तौर पे उन्होंने मैं समझता हूँ कि गैर मामूली नौइयत के इक़दामात उठाए हैं अकादमी अदबियात के लिए। ठीक हो गया अभी आपने खुद कहा कि उन्होंने रिकमेंड किया कि ये कर अभी देखें अभी एकेडमी के तौर पे और वो उस अदारे की चेयरपर्सन है या चेयरमैन है तो उन्होंने रिकमेंड कर दिया अभी उनका काम हो गया उन्होंने ये चीज़ की है वरना तो लोग ये भी ज़रूरत नहीं लोगों ने कभी की ना ठीक हो गया या तो फिर ये हो ना कि बंदा कुछ करे अरसा दराज एक चीज़ चली आ रही है तो अदारों में खामियां खूबियां होती हैं वो लेकिन इतनी खामियां नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं ये हाँ ये हैरत मतलब उदबा और शोरा और जिनके लिए अदारा बनाया है हाँ जी देखिए ठीक है हमारे दोस्त वहाँ पे काम कर रहे हैं अख्तर रज़ा ने जैसे अदबियात जो मैगज़ीन है अख्तर रज़ा सलीमी मेरे लिए साहब वहाँ पे थे और हमारे साथी अभी डीजी जो है वो सुल्तान साहब सुल्तान नासर साहब तो अच्छी टीम है डॉक्टर साहब को बहुत अच्छी टीम मिली है उम्मीद करते हैं कि अभी बेहतरी की गुंजाइश है बहुत है तो काम करना चाहिए देखिए अभी इमारत भी नहीं बन गई ना पहले तो वही वो पुराना दौर ये तो उनके वो यूसुफ खुश्क साहब के दौर में ये सारे काम हुए हैं मैं ये नहीं कह रहा जी कि ये क्रेडिट गोज टू मिस्टर
खटक या नजीबा साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि काम अदारे में अपने अपने दौर में होता रहा है, लेकिन इंडिविजुअली जैसे आपने कहा कि जो बेचारा शायर जो मुस्तहिक है, ठीक है, वो शायर उसके लिए इमारतों से ज़्यादा वो भी इमारत से बल्कि इमारत तो कुछ भी नहीं है, वो जो इंसान पड़ा हुआ है जिसके नाम पे ये अदारा बना है, ठीक है ना। अदालतें तो होती हैं, हर इमारत तो हर अदारे की है, जी लेकिन वो जो इंसान है जो शायर है, अदीब है, घर में पड़ा हुआ है, नहीं बेचारा कुछ कर सके तो करे ना, उसके लिए 25 की बजाय लाख करें, हाँ क्यों ना करें भाई। हाँ, मेरिट देख लें आप कि ये पूरा भी उतरता है। उसके हाँ बहुत सारे जो है वो जाली भी है, जाली भी हैं, तो इस चलाते। तरह की वहाँ लेकिन एक सवाल ये है जो मैं करना चाह रहा हूँ, जो आपसे डिस्कस इसको हिस्सा मैं बनाना चाह रहा हूँ कि वो जो 12-13 तो मिल रहा था ना, वो तो चलो मिल रहा था, इन्होंने 25 किया तो वो 12-13 भी गया। हाँ, तो इसके वो लिए काम पिछले 2 करना साल चाहिए। से जो है वो नहीं खैर वो तो ज़ाहिर है, ये तो मेरा ख्याल सवालात अकादमी अदबियात के ज़्यादा हो गए। उसमें कोई अपनी को गुफ्तगू करनी चाहिए। जी, जी। अकादमी अदबियात का ठीक है, वो चला गया तो वो उनको चाहिए कि वहाँ अच्छा सर हम तो चले वज़ारत जो है उस पे उनको लिखें और करें, और ये उनका काम है, करना चाहिए। मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब अगर मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, और सुल्तान नासिर साहब भी अगर देख और सुन रहे हैं, तो मैं बहैसियत शायर अदीब मेरी भी आपसे इल्तिजा है कि जो काम आपने स्टार्ट किया उसको अंजाम तक पहुँचाएँ। हमारी नेक तमन्नाएँ और नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा सर कोयटा का अदबी मंज़रनामा बड़ा अहमियत रखता है पूरे पाकिस्तान में, बड़ी नज़र होती है। हम लोग यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए हम देख रहे होते हैं कि कोयटा में जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। तो वहाँ पे जो है वो कुछ मसाइल भी होते होंगे, कुछ शायरों अदीबों के आने जाने का जो अच्छा कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जो शायर अदीब आप बाहर से जिनको बुलवाते हैं, क्या उनके भी कुछ कोई तय करते हैं उनके लिए भी आप लोग? क्या आप तो खैर ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि यहाँ से आप वही लोग जो मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस में और मुख्तलिफ़ मुशायरों में और मुख्तलिफ़ उसमें जिनकी हाइप या जिनका वो चल रहा होता है, या कोई क्राइटेरिया या कोई मैनेजमेंट टीम कुछ ऐसी चीज़ है वहाँ पे कोई? जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, अता शाद साहब के दौर में बड़े अच्छे मुशायरे होते रहे नेशनल लेवल के। फिर गवर्नर उस वक़्त अमीरुल मुल्क मैंगल साहब थे, और वो भी एक पढ़ी लिखी शख्सियत थे। उनके दौर में मुशायरे भी और कॉन्फ्रेंसेस भी होती रही हैं। फिर गैप आ गया था बीच में, हालात ऐसे बन गए, चीज़ें बहुत सारी बिखर गई, और फिर बलूचिस्तान वैसे भी नज़रअंदाज किया गया सूबा है, हाँ जी बिल्कुल। और बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात सियासी हवाले से भी, दीगर मामलात हैं उस हवाले से भी, तो वो अदबी जो मामलात थे वो भी इसकी ज़द में थे सोच की। बिल्कुल ठीक। तो फिर हमने 2010 में कोयटा राइटर्स फोरम की बुनियाद रखी। वाह! मुनीर बादीनी साहब हाय हाय! और मेरे और साथी दोस्त हमने मिल के कोयटा राइटर्स फोरम का क़याम में लाए, और उसके बाद फिर हमने उस अदारे के ज़ेर तमाम सारे पाकिस्तान को पता है, जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, सबको पता है कि उसकी वजह ये थी कि हम ये कह रहे थे कि जी अगर दबस्तान लाहौर है, दबस्तान कराची है, इस्लामाबाद है, मरकज़ी हैसियत हासिल है, वहाँ पे हमें नज़रअंदाज किया जाता है, हमें तो हम ये सारी ज़िंदगी यही कहते रहेंगे कि हमें नज़रअंदाज किया। भाई हम दबस्तान क्यों ना बनाएं, खुद बनाए। इस्लामाबाद क्यों ना कहे कि हमें बुलाओ यार, वाह, वाह, वाह! लाहौर क्यों ना कहे कि यार साड़ी वारी भी वाह, ज़रा ख्याल करो यार। वाह, वाह! तो ये चीज़ें, ये फिर एक मेरे ज़हन में एक सोच थी। वाह! तो फिर इसको अमली जामा जामा। पहनाया, और पहनाने के बाद फिर पहली राइटर्स कॉन्फ्रेंस, फिर मेरे प्रोग्राम सारे 5 स्टार होटल में हुए। अच्छा वाह! उसकी वजह ये थी कि फिर हमने ज़ाहिर है गवर्नमेंट को भी साथ लिया। अपने ज़ाती जो मामला है, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब और कोर कमांडर जनरल नासिर जंजुआ उस दौर में, जी, जी, जी। ठीक है, वो भाइयों की तरह उसके साथ उनका हमारा रिलेशन था। तो हमने अदबी मामला, और डॉक्टर साहब तो खुद भी बड़े अच्छे राइटर, और डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, ये तो हमने फिर वहाँ पे 3-3 रोज़ा कॉन्फ्रेंसेस, एक दिन कॉन्फ्रेंस हो रही है, वाह, वाह! फिर महफ़िल मौसीकी हो रही है, फिर वाह! महफ़िल मुशायरा हो रहा है, तो 25-25, 30-30 लोग बाहर से बुलाने, बहुत ठीक अच्छा। है जी। फिर उनको बाइये टिकट्स देने, फिर उनको अज़ाज़िया देना, फिर उनको जो भी। तो बलूचिस्तान में मेरे दोस्त गवाह हैं, आप पूछ लीजिएगा। जो जो दो अच्छा आपने क्राइटेरिया की बात की, तो क्राइटेरिया कोई नहीं, क्राइटेरिया
मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तो नई नस्ल सबको मैंने उधर बुलाया। क्या क्या हाँ, मैंने क्या नई नस्ल को जितनी भी नई नस्ल अच्छे-अच्छे जो लोग थे उस वक़्त ये अपना अभी नाम तो बहुत सारे हैं, शायद अफ़ज़ल ख़ान, अहमद कामरान और काशिम मजीद और फिर सीनियर्स में मसूद उकाड़वी और फिर कमरज़ा शहज़ाद अब्बास ये तो अब्बास ताबिश साहब तो और दीगर साथी तो ज़ाहिर है एक फ़ेम भी है, उनका नाम भी है। तो इसके अलावा बहुत से नाम, बड़े नाम भी पाकिस्तान के जितने भी हैं और फिर मैं उसमें से अगर 5 नाम बड़े हैं, तो 10 नाम फिर उसमें भी वो भी मैंने फिर मद्देनज़र रखा है कि यार चुन-चुन के निकाले हैं लोग पूरे पाकिस्तान से। वाह वाह। अच्छा, ये लोगों को सुना आपने वो बड़ी अच्छी बात की और आपका ये जितना काम है हमारे सामने है, जी। हमने देखा है, मैंने खुद भी इस चीज़ पे मेरी भी नज़र है, मैंने भी वो उसको एक जुमला मुझे कहते दीजिए, जी जी कोयटा बलूचिस्तान गैरतमंदों का सूबा है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे नहीं हैं, जी जी मैं तो एक ही आपका बिल्कुल मेहमान नवाज़ी में बड़े तगड़े हैं। ये जो कि जी ये बलोच ऐसा है तो बलोच बड़ा मोहब्बत करने वाला है, पश्तून बड़ा मोहब्बत क्या करने क्या वाला है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, होता रहता है, सारे मामलात भी साथ-साथ चलते हैं। चलते रहते हैं। तो वो काज़ है जिनका जो भी करते हैं, जो भी उनका एक अपना नज़रिया है, लेकिन अक्सरियत जो है वो मोहब्बत करने वाली है। बलूचिस्तान, कोयटा, यकीन करें, आप हैरान होंगे कि आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा कि मैंने मिनिस्टर्स को शायर के लिए खड़ा किया है। वाह वाह अपनी नशिस्त से वाह। मैंने पूरे हॉल को खड़ा करो, बीच में मिनिस्टर्स भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है, फौज भी है। फिर यानी ये मेरा ख्याल है कि ये वरना तो यहाँ आते हैं, अगर सीएम आता है या तो आता कहते जी जल्दी जल्दी मुझे आधा घंटा मैंने फिर मुझे 15 मिनट दें और मैंने फिर जाना है। अगर 4 घंटे प्रोग्राम है तो 4 घंटे सीएम बैठा हुआ है। वाह। कैन यू इमेजिन के ब्यूरोक्रेसी प्लस 6 जर्नैल बैठे हुए हैं किसी मुशायरे में, क्या कहने हैं, वाह 20 मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, सीएम बैठा हुआ है, गवर्नर बैठा हुआ है। तो ये बलूचिस्तान का ही खासा है। हाँ, ये इस ये मैं आपको बात दूं कि अगर और हमने ये क्रेडिट आपको जाता है, बस आपने इस चीज़ को वेल किया है और आपका ये जितना भी अदबी, अच्छा मैं इसलिए आपको इस तरफ ये बलूचिस्तान का अदबी मंजरनामे के हवाले से ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपसे पहले अंधेरा था और हमने मुख्तलिफ जो सीनियर लोग हैं उनसे सुना भी है, आपके बाद कुछ रोशनी का वो एक सिलसिला चला, तो इसलिए आपके क्राइटेरिया वो बनाने की और टीम मेंबर्स की बात इसलिए की थी। हमने चिराग जला दिया। हाँ जी। अभी बहुत से चिराग जल रहे हैं। हाँ देखे ना कोई तो हमने जब इनिशिएट ले लिया, जो गैप था वो फिल किया। और लोग फिर पूछते थे पूरे पाकिस्तान में जी कब हो रही है कॉन्फ्रेंस, अभी भी मुझे सब दोस्त पूछते हैं। तो मैं थोड़ा सा ज़ाहिर है वो कुछ पॉलिटिकल मामलात भी होते हैं, कईयों से हमारी बनती है, कहीं से नहीं बनती। तो हम अपने ज़ाती तअल्लुक़ को, मैं तो ज़ाहिर है मैंने अपने जो रिलेशंस थे, सीएम से रिलेशन है तो मैंने उसको अदब की तरफ मोड़ा। अदब की तरफ मोड़ा, बिल्कुल। हाँ, अगर मेरा किसी जर्नैल से ताल्लुक़ है तो मैंने उसको अदबी, अपने ज़ाती-वाती मैंने मेरा बिल्कुल, ये मुझे सुन रहे हैं लोग, अगर कोई कहे कि मैंने ज़ाती कभी कोई काम लिया है हाँ तो मुझे कोई बताए पूरे चैलेंज के साथ, सिर्फ अदब के लिए कि जी ये करना है, मुशायरे अब ये करें, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है ना जी। क्या तो अभी माशाल्लाह जो है कोयटा की छोटी-छोटी तंज़ीमें अपने तौर पे, नाम अभी मैंने अभी किसी एक का भी भूल गया, तो हाँ बहुत सारे लोग अभी माशाल्लाह नए आ गए हैं लड़के और ख़वातीन भी आ गई हैं, तो वो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अभी हो रहा है काम। चले मुकामी सतह पे सही, क्योंकि हर बंदा तो सतह पे काम नहीं कर सकता बड़े लेवल पे। बिल्कुल। जितनी उनकी बेचारों की उनकी फंडिंग है, जितना उनके मामलात है, उस हिसाब में कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक जहाज से कम नहीं है, ये भी अपना सवाल कर। क्या कहना है, कोयटा के साथ जुड़ा हुआ एक और छोटा बड़ा सूबा है सिंध, कराची को हम देखते हैं, आर्ट्स कौंसल अहमद शाह साहब, उनकी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं और जो उनके, ये मेरा सवाल नहीं है सर जी ये अवामी सवाल है जी। ये मैं नहीं कर रहा, ये अवाम की तरफ से है। उनके क्राइटेरिया पे कैसे आप क्या देखते हैं उनको, ये एक ही तरह के लोग हर दफ़ा और एक ही तरह की जो यूँ समझ लें कि एक ही तरह की इस्टेब्लिशमेंट एक ही जगह शामिल है मुशायरे के हवाले से, कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो क्या आप समझते हैं कि ये काम ठीक हो रहा है कराची में जो? चलें जी, अदबी कॉन्फ्रेंसेस और मुशायरे और अदब का फ़रोग़ तो हो रहा है। अच्छा, इसमें ये पहली बात है, ये तो हो रहा है, ज़ाहिर है अगर मुशायरा हो रहा है तो मुशायरा हो रहा है ना। ठीक हो गया। अगर कॉन्फ्रेंस है तो उसमें मुदबा और शोरा है, हाँ बिल्कुल ठीक है ना, चले फ़रोग़ तो हो रहा है। हो रहा है। लेकिन
देखना ये है कि क्या मखसूस तबका हावी है। हाँ जी, ये सवाल ये है। ये सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। आमद शाह साहब जो हैं वो मैं समझता हूँ कि बड़ी रंगबाज शख्सियत है। हाय वाह, वाह, वाह! अच्छा, वो उनके जो उन्होंने अपनी जो गेम बनाई, जो मामलात किए, वो इतनी जड़ें मजबूत कर ली हैं उन्होंने कि अभी शायद उनको उस अंदाज में कोई तहरीक, बड़ी तहरीक चले तो शायद वो गिराया जा सके। हमारे कुछ दोस्तों ने ये सवालात भी उठाए और बड़ा पुरजोश होके आए भी, लेकिन बीच में फिर उनको बेचारों को अब या बैठना पड़ा या बिठा दिया गया। तो आमद शाह साहब का जो इशू है वो यही है जो आपने सवाल किया, जो मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं खुल के बोलने वाला बंदा हूँ, मुझे क्या लेना देना किसी से। ये तो अभी कर रहे हैं, हम तो इनसे 10-20 साल पहले हमने कराची को जो है ना वो फतह किया। कोई इशू नहीं है हमारे लिए। दुनिया अदब और औजे कमाल भाई अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो पहला तो वो ठीक है, अपनी अभी क्या हमने वो करनी है, तो वो ये सारा कुछ देखा हुआ है हमने। तो आमिर शाह साहब जो है वो एक मखसूस लॉबी को प्रमोट करने के लिए उनको कुछ भी करना पड़े वो करते हैं। वो नाम अभी मैंने क्या लेने हैं, मेरे दोस्त भी शामिल हैं उसमें। जी, जी। सारी दुनिया जानती है। तो ये रवैया गलत है, ये ट्रैक गलत है। शाह साहब कोई हाथ थोड़ा रखो, हाँ, ठीक है ना जी, ऐसा ना करो भाई। ये चीज़ें जो है देखिए, अमानत है आपके पास, वो जो वसाइल है वह अमानत है, सिद्ध की अमानत है। उन्होंने तो यहाँ तक किया बलुस्तान में आ गए। अच्छा। ये पिछले साल बलुस्तान की स्टोरी, कुछ चीज़ें मैं हिडन में रखूँगा क्योंकि वो मेरे सीएम साहब दोस्त नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि उनका मुझे किसी मामले पे अभी कोई शिकवे भरा मैसेज भी आया था। अच्छा। कुछ 4-5 दिन पहले कि आपने ये मेरे बारे में कहा। खैर, हमारे पुराने दोस्त हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो भी दीगर मामलात की तरह अदब के फ़रोग में भी अपना कोई हिस्सा डालें, जो कि अभी तक लग नहीं रहा। अच्छा। हाँ जी। तो खैर, सरफराज मुफ्ती साहब पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। जी, जी। नवाबूज हैं पीपल्स पार्टी। जी, अभी नहीं। तो वहाँ कहीं अगर कराची में मुलाकात हुई तो मुराद अली शाह साहब या दीगर जो साथी उनके कहने पे मुलाकात हुई। फिर वो इधर आए और उन्होंने आके कहा कि जी ये इतने करोड़ जो है उसमें 2 एग्जैक्ट फिगर मेरे पास वो मौजूद है सारा, 2 करोड़ या 3 करोड़ या 2.5 करोड़ की होती। तो वो रकम जो है बलुस्तान की रकम है। तो बलूचिस्तान की रकम में अहमद शाह का क्या काम है कि यहाँ के आके रंगबाजी करे? आपका क्या काम है भाई? यहाँ की तंजीमें मर गई। बिल्कुल। बलोची एकेडमी जो है हाँ, वो कहाँ है? पश्तो एकेडमी कहाँ है? कोयटा राइटर्स फोरम कहाँ है? वाह, वाह। दीगर जो तंजीमें हैं, तो आप किसी भी तंजीम को, भाई बलूचिस्तान का मामला है, बलूचिस्तान का पैसा है, तो अहमद शाह को 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ किस हैसियत से दिए गए? ये यानी आप दीगर सूबों में जाके, पहले तो आप अपना सिंध का तो खाना खराब कर ही रहे थे, आपने यहाँ भी शुरू कर दिया। इस बार आए ना जरा, इस बार आके दिखाएं मुझे। पहले तो मैं खामोश था, तो मेरे वो लड़के लगे हुए थे, फिर वो स्टे लेने की भी कोशिश की, स्टे मिल जाना था, इनका खाना खराब हो जाना था। हाई कोर्ट में 2 दिन पहले, काश ये कहीं 5 दिन पहले कोई मामला होता, हमारे दोस्त हाई कोर्ट चले जाते, तो इनका सारा किया धरा, इनका खाना खराब हो जाना था, उधर स्टे मिल जाना था, रुक जाना था इनका पूरा, बेइज्जती भी होनी थी पूरे पाकिस्तान। हाँ जी, मैं जो मुझसे खिलवाना चाह रहे हैं आप, मैं बिल्कुल बांगे दौर का हूँ, इसमें कोई मैं उनसे कौन सा डरता हूँ? दूसरों को डराई शायद, मुझे नहीं डरा सकते। वाह। हाँ, तो अभी खैर वो स्टे फिर जस्टिस साहब ने कहा कि आप लेट हो गए। उन मेरे दोस्तों को कहा जिन्होंने केस किया था, जुमे को मेरा ख्याल 2 दिन, मतलब जुमे को गए तो मेहमान पहुंच चुके थे। तो सारा जब मेहमान पहुंच गए तो अदालत ने ये कि मेहमान पहुंच गए हैं, लिहाजा अभी तो फिर हाँ थोड़ा सा पहले 4 दिन पहले आ जाते, 5 दिन पहले तो हम रोक देते। तो अभी इस बार सरकार नहीं आए, शाह जी इस बार नहीं आए, क्योंकि उनको पता था कि फिर एक्शन आएगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हुई हैं के खिलाफ, वहाँ प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इनके खिलाफ, लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आप किस, फिर वो मखसूस जाके जो यूनिवर्सिटी में जाके तो अपना मामला इन्होंने कर लिया, जो भी करना करा। ठीक है। अच्छा, ये शाह साहब का मामला क्या है? इनका शेर व अदब से तो खैर शायरी तो करते नहीं है। तो ये कराची वालों को चाहिए ना भाई, ये तो कराची वालों को चाहिए कि इसका, लेकिन उसने वोटिंग अपनी वो जाली वोटिंग टाइप ना, क्योंकि वो तो जाहिर है इस तरह का मामला होता है। आर्ट्स कौंसल में मेम्बरान का अजाफा
अपने अपने दोस्त बना लिए, नाई को भी बना दिया, धोबी को भी बना दिया, वोटर जर्सी को बना दिया, वोटर बना दिया, फलां कर दिया। तो इस तरह करके अभी उसको हला हो नहीं सकता जब तक कोई मजबूत, कोई ऐसा इनका अपना कोई साथी राइट हैंड ना इनके सामने आए, उस वक्त तक इनको कोई नहीं हला सकता। तो फिर उसने अपने लिख मिल करके, तुम्हारा क्या काम है भाई, ना तुम लिखने वाले, ना पढ़ने वाले, ना तुम्हारा कोई वास्ता है, ना करके तुम अभी तक, और 6 साल बदन 10 साल हो गए मेरा ख्याल शायद। ये मेरे ख्याल से तायात हैं ये। हाँ नहीं ताहियात तो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन ये है कि चले देर आए दुरुस्त आए, तो कोई ना कोई तो उठेगा। तो शाह साहब को चाहिए कि थोड़ा सा अदबी भी बन जाए, थोड़ा सा ख्याल करे अदब, वहाँ के अदब का, अदब का एहतराम करे। अदब कुछ और तरह के की डिमांड है अदब की। अच्छे अच्छे लोग, आप एक ही तबका बुलाए जा रहे हैं, मखसूस वही आपने ब्यूरोक्रेटिक माइंड रखा हुआ है और वही चीज़ें ना करें यार इस तरह। हाँ ये तो इस तरह का, लेकिन सिंध वालों को चाहिए उठना। मैं तो उठूंगा इस बार, मैं तो अगर ये आए तो मैं तो वो सिर्फ सीएम साहब की वजह से, कि सीएम साहब हमारे मेहरबान हैं, और मैं सिर्फ खुदा की कसम है उनकी वजह से चुप रहा कि यार मुझे ज़ाहिर है सीएम ने 2 करोड़ दिया है, तो वो हमारा पुराना ताल्लुक है, तो वो फिर मामला ख़राब ना हो जाए। तो लेकिन इस बार जो है वो मैं बिल्कुल खुद मैदान में आऊँगा और फिर इनको बताऊँगा कि बिस्मिल्लाह यहाँ कैसे हाँ जी, हाँ जी, ऐसे दूसरे सूबे में आके तो ऐसे करोड़ों रुपए ले जाएंगे, फिर मैं इनको बताऊंगा इंशाल्लाह। और वो भी अदब के नाम पे। अदब के नाम पे नहीं सहारे, हम तो और हम दूसरी देखिए करते ही नहीं, हम तो दूसरी बात करते थे। अभी सियासतदान है, जैसे किसी बार हमारा करीजे, हमारा क्या काम है, हम तो कहते हैं कि यार अदब से हमारा वो है कि अदबी जो मामलात हैं वो मेरिट पे होने चाहिए। मेरा ये था कि किसी आप लुची अकेडमी को दें, या पश्तो अकेडमी को दें, या किसी और को दें, या अच्छा वो ये आपके सूबे में तो गए ही गए, ये कश्मीर भी पहुंच गए। ये इनका एक फेस्टिवल जो है वो कश्मीर में हुआ, पंजाब में भी हुआ। पंजाब वाला तो खैर हम वो सारे लोग एक ही हैं, वो तो खैर अब हमारे जी बहुत शुक्रिया। हम आगे चलते हैं, हम इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं। अच्छा सर, नौजवान शायर, अदीब, दानिश्वर जो हमारे नए लिखने वाले हैं वो हर सूबे में मौजूद हैं, और आपके सूबे में तो एक मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी फहरिस्त है नौजवानों की। तो क्या आप मजबूत कदमों पे देख रहे हैं उर्दू अदब? बलुस्तान जी बलुस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और बल्कि मैं आपको बताऊं कि कोई मेरे ख्याल 2-3 महीने पहले या 4 माह पहले दायरा इल्म अदब, वो कामरान हमारा एक दोस्त, हाँ अमर भी, मतलब छोटे भाइयों की तरह, तो उसने ये प्रोग्राम रखा और मुझसे रिक्वेस्ट की कि सदायत आपने करनी। मैंने कहा यार अगर मैं इधर हुआ तो फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। फिर भी वादा नहीं किया, फिर उसने कहा कि नहीं आपने नहीं। मैंने कहा ठीक है चले। खैर मैं क्योंकि आमतौर पर आना जाना इधर उधर रहता है दूसरे शहरों में, तो मैं मौजूद था तो मैं चला नहीं। नई नस्ल के पहली दफ़ा मैंने वो शेर नोट किए, वहाँ से मैंने 7-8-10 लड़के उनके शेर मैंने नोट किए, वाह। और फिर मैंने ये सोचा कि मैं अभी आप लोगों को भी सुनवाऊंगा, यानी मैं एक ग्रैंड इवेंट रखूंगा वहाँ पे और इन 10 लोगों की नुमाइंदगी होगी। वाह, ये सीनियर्स की नहीं होगी, वो लोग 10 लोग पढ़ाऊंगा जिसमें पूरा पाकिस्तान के शोरा बड़े बड़े वो बैठे होंगे, और बलुस्तान से हो सकता मैं खुद ही ना पढ़ूँ, सुभान अल्लाह, सुभान वो लोग पढ़े। वही बात। तो इस तरह का अभी मेरा प्लान जो है, तो वो लोग शामिल होंगे उसमें। वाह, ठीक है ना जी। तो वो इंशाल्लाह बलुस्तान में बड़े अच्छे लिखने वाले नौजवान, अभी हैरान कौन नज़म का एक बड़ा अच्छा शायर है, और अभी नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे सबके, तो अगर 1-2 के नाम लिए तो जाहिर है आ रहे हो वहाँ पर। लेकिन ये है कि इस वक्त 10 के करीब नौजवान बड़े अच्छे शेर कह रहे हैं, वाह, काम हो रहा है। तो मैं पुरउम्मीद हूँ और मैं होपलेस नहीं हूँ बलुस्तान के मुस्तकबिल से, अदबी मुस्तकबिल से इंशाल्लाह वाह वाह चीज़ें बेहतर हों। वाह वाह। जैसा कि आपका 90s का दौर आप बता रहे हैं कि 1990-91 में आप सामने आए हो, आपने सफ़र शुरू किया, शेर अदब के साथ वाबस्तगी आपकी 90s में हुई। तो 90s के कुछ शायर अदीब जिनको आप यूँ समझे कि आने वाले 50 साल बाद, जैसे आज से 50 साल पहले जो शायर अदीब थे, फैज़, फराज, मुनीर या मुख्तलिफ जो बहुत सारे अहबाब हैं, उनका ज़िक्र आज हम करते हैं, तो आने वाले 20-30-40 साल बाद ऐसे शायर अदीब, उनका ज़िक्र ज़रूर होगा और ऐसे ज़िंदा रहेंगे अपने लफ्ज़ों में। ऐसे कुछ शायर अदीब 90s के बताइए।
देखिए अमाद अज़हर भाई ने मुझे बताया था कि बड़ा नासिर जो है वो बड़े तल्ख सवाल करेगा, तो तल्ख अभी तक आया कोई नहीं सवाल लगा था मैं टाइम गुजर गया, मैं इंतज़ार में था कि तल्ख को शीरी तो चलो हो रहे हैं ये छोटे मोटे सवाल, लेकिन मैं चाहता था कि पता नहीं कितना खौफनाक, और मैं चाहता था कि खौफनाक सवाल कर। तो बाकी जो 90s के लोग हैं, देखिए हमने अमाद भाई हैं, जैसे मैंने भी कल भी आपसे जिक्र किया था कि उस वक्त नौजवान आमद कामरान, अफजल और ये शाहिद अली जो आजकल ज़रियून है, अच्छा, तो वो और सनाउल्लाह ज़हीर और बहुत से ऐसे नाम थे, नदीम बाबा, ये हम सब अज़र फ़िराक से ये उनसे तो हमारा इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन ये कुछ नौजवान थे जिन्होंने शायरी की जहत को तब्दील करने की कोशिश की, कोई लफ्ज़ियात के ज़रिए, कोई थॉट्स के ज़रिए, कोई बहूर तो खैर वही है, लेकिन वो एक नज़र आई कुछ चीज़, एक नई चीज़ है, नौजवान ला रहे हैं, नया ख्याल, नया है, नया डिक्शन उसलूब कह रहे हैं, उसलूब के साथ है। तो उसमें वाकई कुछ लोग वक्त के की रॉ में, वक्त के बहते हुए पानियों में बहते गए, और कुछ लोग स्टैंडिंग पोजीशन में रहे, अगरचे बज़ाहिर वो नामो नमूद और वो जो शोहरत वाला मामला था नहीं, जिसमें अमाद अज़हर भी है, आमद कामरान भी है, नदीम बाबा तो फिर भी चले सोशल मीडिया पे बहुत इन है, तो फिर वो हमारा भाई जो है वो, मैंने उससे कहा था कि यार खौफनाक शायर हो, तो बाकी ये दमाले शमाले जो हैं वो सूफी सूफीज़म ठीक है, सूफीज़म तो कोई ऐसा वो नहीं, लेकिन वो शायर ही अगर रहता तो बहुत ज़बरदस्त है ना माबा, तो मुझे पता है कि मुझे वो अभी सुनेगा भी और कहेगा भी, फ़ोन भी आएगा, फिर बात भी होगी और नवीराश भी है कि है प्लाक, लेकिन यार दोस्त भाई तो कट्ठे बारे कई मामलात हैं, तो हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी। वाह, तो कुछ लोगों ने असल में इसको सोशल मीडिया को टूल बनाया, और टूल ऐसा बनाया कि लोग भी शायद यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे बच्चियाँ भी जो चाहते हैं वो उनको मिल रहा है, तो वो कहते हैं कि मेरे कुछ दोस्त हैं, चले नाम भी ले लेता हूँ, कृष्णन लेवल के हमारे जबार बलोच साहब और कुर्बान बख्शी डीजी सोशल वेलफेयर, वाह ये मेरे, तो मुझे कहते थे कि शाह जी तुम ये दसो, खैर उर्दू में कहूँगा, वो तो ज़ारे बलोच हैं, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं इनकी तरह और उनकी तरह, और जो सोशल मीडिया, वो मैंने कहा यार मैं आपको नहीं पता कि ये, क्योंकि आप शायर नहीं है, आपको क्राइटेरिया नहीं पता कि ये चीज़ जिंदा रहेगी या ये चीज़ जिंदा रहे, लिखा हुआ जिंदा रहे, बोला हुआ या कहा वो जिंदा रहे। आज सोशल मीडिया किसी वजह से बंद हो जाए तो दोस्त हमारे कहाँ स्टार्ट करेंगे, मुझे बताया क्या रहेगी बर्थ। बात तो फिर वही है कि अगर कोई, देखिए अच्छे शायर थे ये जो हम कुछ है ना, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि मैं एक आखिर में कोई एक मैं आपको चीज़ सुनाऊँ जिसमें इनका जिक्र मैंने किया है। अच्छा वाह, ये हम सुनेंगे। हाँ जी, तो वो उसमें दोस्त हमारे जो हैं वो अच्छे शायरों में शुमार होता था उनका, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, कोई अदबी बदयांती हो गई उनसे, कोई सुखन की तरफ से कोई रद्द अमल आया, कोई ऐसा, शायरी ने खा लिया वो। हाँ यकीन करें, और अच्छी वो गरीब सूरत हाल पे हैरान होता। शेषा वो रहते हैं कि आप जो कुछ शायरी को देंगे, शायरी वैसी चीज़ आपको वापस है, और ये हकीकत है। और मैंने कहीं से, आपने तो खैर ज़्यादा देखे होंगे, मैंने भी 2-4 देखे हैं कि जिनको शायरी ने जो कुछ वापस किया, फिर उनके लिए वो इबरतनाक दुनिया के लिए वो उनका बना। और मैं कुछ इंशाल्लाह अभी चल के हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक पॉडकास्ट में आपके साथ हम ज़्यादा गुफ्तगू सिर्फ इसी हवाले से कर सके, हम एक अलग से गुफ्तगू भी रखेंगे आज जी और नेक्स्ट इंशाल्लाह। ये गुफ्तगू थी सिर्फ आपकी आमद पे और आपके जो अदबी मंजरनामे पे आपकी निगाह, जी उस हवाले से हम एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट। तो वक्त हमारे पास बिल्कुल आखिरी मराहिल पे पहुंच चुका है। मेरी तो है हमेशा से ख्वाहिश रही है कि आपसे कुछ ना कुछ मैं सुनूं और कुछ ना कुछ आपसे सीखूं। तो सर कुछ एक गज़ल हो, आता हो, हमारे नाज़रीन भी
चाहेंगे कि आप कुछ अता करें। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन इससे पहले मैं अमाद अज़हर का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आपका शुक्रगुज़ार। अमाद मेरा पुराना दोस्त है। हम लोगों ने 25 साल पहले इकट्ठे सफ़र किया, बसों पे, वैनाए गए, ढाबों पे इकट्ठे बैठे। ये तो आजकल के को नहीं पता ना चीज़ों का, तो शायद इसकी वजह यही थी कि मैं अमाद से आज भी प्यार है, मिले ना मिले, वो एक अलग बात है, दो रहे फासले मामला थे। लेकिन आते ही पहला फ़ोन जो है हाँ, वो बात खुशी ये गया है। वो आज खुशी हुई आपके सेटअप को भी देख के कि चले किसी न किसी एंगल में इस्लामाबाद में भी अदब का फ़रोग और तशहीर और ये मामला बस खूब का वो आप वाली बात है कि हमने भी एक अपने हिस्से का चिराग जलाया हुआ है। देखते हैं इसकी कितनी रोशनी और कितना ये फलता फूकता है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो चले जी, मैं ये आपको जो है वो पता बदन की दीवारें रक्स में हैं। हाय वाह वाह वाह। बदन की ये ताज़ा ये शायद अभी तक मेरे ख्याल किसी ने सुनी भी ना हो शायद, ना पहला था। नहीं, मैंने कल की नशिस्त में आप लोगों को बदन की दीवारें रक्स में हैं। वाह वाह। बदन की दीवारें रक्स में हैं, बदन की दीवारें रक्स में हैं, बड़ा गफूरो रहीम दुख है। हाय बदन की दीवारें रक्स में हैं, बड़ा गफूरो रहीम दुख है। ये पीरे हिजरां की आल में से है और कितना करीम दुख है। हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। बदन की दीवारें रक्स में हैं, बड़ा गफूरो रहीम दुख है। ये पीरे हिजरां की आल में से है और कितना करीम दुख। करीम दुख है। मैं सुभान अल्लाह। ये ऊंट पर जो लदा हुआ है, सुनहरी ताबूत इसमें क्या है। हाय वाह वाह। ये ऊंट पर जो लदा हुआ है, सुनहरी ताबूत इसमें क्या है। सदाएं आने लगी फलक से, अजीब दुख है। अजीब। वाह वाह वाह। ये ऊंट पर जो लदा हुआ है, सुनहरी ताबूत इसमें क्या है। सदाएं आने लगी फलक से, अजीम दुख है। अजीम अजीम दुख है। खड़ी है बुर्दा फरोश दुनिया, हाय मगर कफालत मुझे मिलेगी। हाय खड़ी है बुर्दा फरोश दुनिया, मगर मगर कफालत मुझे मिलेगी। चबूतरे पर खड़ा हुआ है जो एक बच्चा यतीम। हाय 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 हाय। वाह वाह। चबूतरे पर खड़ा हुआ है जो एक बच्चा यतीम दुख है। वाह। मैं रात सपने में तूर पर था, तो आग तौरात पड़ रही थी। उफ वाह वाह। मैं रात सपने में तूर पर था, तो आग तौरात पड़ रही थी। शजर ने रोकर गले लगाया, कहा तुम्हारा कलीम। हाय वाह 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 वाह। क्या कहने हैं क्या। मैं रात सपने में तूर पर था, तो आग तौरात पड़ रही थी। वाह वाह। शजर ने रोकर गले लगाया, कहा तुम्हारा कलीम। तो हाय हाय वाह वाह। जो सब्ज चादर पे एक शजरा लिखा हुआ है, हाय ये इश्क का है। हाँ हाँ वाह वाह। जो सब्ज चादर पे एक शजरा लिखा हुआ है, ये इश्क का है। और उसकी शाखों को छू रही है जो सुर्ख बादे नसीम। अरे वाह 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 वाह। वाह वाह। बाद नसीम के क्या क्या। वाह वाह वाह। जो सब्ज चादर पे एक शजरा लिखा हुआ है, ये इश्क का है। और उसकी शाखों को छू रही है जो सुर्ख बादे नसीम। हाँ दुख है। और कबार। वाह। ये चश्मे याकूब का खजाना था जिस पे जाले लगे। हाय 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 हाय। ये चश्मे याकूब का खजाना था जिस पे जाले लगे हुए थे। हमारी आंखों से जो रवा है, नया नहीं है कदीम। हाय वाह वाह वाह। ये चश्मे याकूब का खजाना था जिस पे जाले लगे। हाँ 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 हाँ। ये चश्मे याकूब का खजाना था जिस पे जाले लगे हुए थे। हमारी आंखों से जो रवा है, नया नहीं है कदीम दो। कदीम। वाह वाह वाह। मैं अपने अंदर के खालीपन को जो देखता हूं तो सोचता, हाय वाह। मैं अपने अंदर के खालीपन को जो देखता हूं तो सोचता था, मुझे जो अंदर से खा गया है वो कोई माहिर गनीम। हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। मैं अपने अंदर के खालीपन को जो देखता हूं तो सोचता,
मुझे जो अंदर से खा गया है वो कोई माहिर गनींद वहींद। वाह 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 वाह, क्या काफी, वाह वाह। बशर जब अशरफ करार पाया हाय, तो रश्क करने लगे फरिश्ते। आहा, बशर जब अशरफ करार पाया तो रक्स करने लगे फरिश्ते। तो रश्क करने लगे फरिश्ते। वाह वाह। अब उनको कैसे बताएं या रब हमारी अक्ले सलीम दुख है। हाय 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 हाय, वाह बशर जब अशरफ करार पाया, वाह वाह बशर जब अशरफ करार पाया तो रश्क करने लगे फरिश्ते। वाह। अब उनको कैसे बताएं या रब हमारी अक्ले सलीम लीन दुख है। दुख है। हाय वाह, हमारी अक्ले सलीम दुख है जो रहले दिल पर पड़ी हुई है। आहा, वो मेरे जख्मों की डायरी है। वाह। जो रहले दिल पर पड़ी हुई है वो मेरे जख्मों की डायरी है। जो मरहलावार मुझ पे नाजिल हुआ था अब वो यकीन दुख है। वाह वाह, जो रहले दिल पर पड़ी हुई है वो मेरे जख्मों की डायरी है। वाह वाह। जो मरहलावार मुझ पे नाजिल हुआ था अब वो यकीन दुख है। ये जंग मैदान की नहीं है, खुदाया सब्रे अयूब देना। हाय वाह, ये जंग मैदान की नहीं है, खुदाया सब्रे अयूब देना। मुनाफकत के हिसार में हूँ, मेरे मुकाबिल रजीब दो। वाह वाह, मुनाफकत के हिसार में हूँ, मेरे मुकाबिल रजीब दो। वाह। मैं ऐसे कूफा सिफत नगर को नवीद कैसे मदीना लिखूं। हाय, मैं ऐसे कूफा सिफत नगर को नवीद कैसे मदीना लिखूं। जहां अलफ भी नकाब में हो, जहां पे लिखा हो मीम दुख। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। मैं ऐसे कूफा सिफत नगर को नवीद कैसे मदीना हाय, जहां अलफ भी नकाब में हो, जहां पे लिखा हो मीम दुख है। वाह वाह। अच्छा नासिर भाई, वो कुछ नाम कह गए हैं, वो बड़े अच्छे हमारे उस दौर के साथी लिखने वाले, बहुत अच्छे अच्छे। वैसे तो एक लंबी फहरिस्त है लिखने वालों की, लेकिन हमारे जो साथी जो हम गवाह हैं, नहीं शायद हैं उनकी शायरी के, बड़ा अच्छा ये ज़रूर उनका ख्याल ना चाहिए। जैसे उस दौर में अहमद फरीद और काशिम मजीद उकाड़ा से, और नदीम नाजिद खानेवाल से, फैसल हाशमी कबीरवाला से, फिर कराची से तौकीर तकी और कैसर वजदी, और फिर एक लड़का खो गया है इमरान हैदर थई, DSP है लेकिन वो बिल्कुल ही बड़ा अच्छा शायर, लेकिन पता नहीं क्या हो गया उसको, और शाहिद रज़ा, और इस तरह नाम तो बहुत से थे। अगर मैं बलुस्तान की बात करूँ, जैसा कि आपने पूछा था, तो वो नाम मैं ले ही देता हूँ, मैंने नहीं आता किस ये के नाम क्या लेने, लेकिन जैसे मोहसिन चंगेज़ी के बाद फिर वो कामरान कमर, और फिर कामरान बासिर, डॉक्टर इमरान कामिल हाशमी, कि ना जी, अकबर अंजुम, अजीम अंजुम हाम्बी, और ख़वातीन में वैसे तो हमारे वो तस्नीम सनम और जहाँ आ रहा तबस्सुम वगैरह सब लिखा ही, लेकिन इनमें एक नाम जो है वो आप लोग शायद नहीं जानते, ये लोग तो एक्टिव हैं, ये ख़वातीन तो डॉक्टर ज़ैबुन्निसा। डॉक्टर ज़ैबुन्निसा बहूर पे भी उनको एक बड़ा बाबूर है, ठीक है ना जी, तो वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, 2-3 किताबें भी हैं इनकी। तो फिर एक वो लड़का अजीम अंजुम हाम्बी है, वो भी बड़ा अच्छा। तो बाकी हमसे सीनियर जो हैं लोग, वो कमर रज़ा शहजाद है, ठीक है ना जी, ये असदर जावी साहब, सरवर जावी साहब का तो अल्लाह के राम अगर क्या शख्सियत थे, वह क्या शख्सियत थे। उनमें ये कमाल था कि वो अगर कोई अच्छा शेर सुनते थे वो फिर निकालते थे लोगों को, फिर वो जमा करते थे। यार ये बड़ा दिल और ये ज़र्फ जो है ये कम बंदों में बहुत कम, वरना लोग सीनियर कहते कि हम ही हम हैं, बाकी बस ठीक हो गया ना, जितना हो गया हो गया। आपका मनसब कोई नहीं छीन सकता, आप जितना सीनियर होता जाएंगे इज्जत बढ़ती जाए। लेकिन आप नौजवान, आने वाले नौजवान, उनको भी थोड़ा सा, हमारे ने कितनी अच्छी बात की थी कि कुछ सुनना, कोई लिसनर भी होना चाहिए। लिसन, वाह वाह, हाँ हाँ वाह। ये बर्दाश्त और ये हौसला जो है ना, ये नहीं कि मैं हूँ, मैं ही सुनाता जाऊँ, नहीं, थोड़ा सा बहुत है जो है ना, बहुत है। तो बस इस तरह के मामलात हैं। बहुत गज़ल का मुस्तकबिल भी ताबनाक है, रोशन है, और नज़म का बहुत मैं नाम भूल गया हूँ, बलुस्तान के कुछ एक नज़म का लड़का नाम भूल गया हूँ ना, लेकिन बड़ा अच्छा है। अभी मैंने एक दो ये मुबशर सईद आए हुए, मुबशर भी नाम उसका भी आप ऐड करें, मुबशर भी नायर, ये तो नहीं, ये तो 2010 के बाद 10 के बाद, तो ये नस्ल जो है ये भी बहुत अच्छे, मतलब इसमें 2010 में बहुत अच्छे लिखने वाले। तो
मेरी नेक तमन्नाएं और मेरी दुआएं इन सब दोस्तों के साथ है। कोई नाम रह गया है तो मैं बस मेरा ही रह गया, बाकी तो आपने जबरदस्त जबरदस्त जी बिस्मिल्लाह भी। तजम्मुल कलीम साहब देखते कितना बड़ा नाम है तो है। मसूद काट भी तजम्मुल कलीम साहब और कितना अच्छा आखिर में। लेकिन मतलब वही बात है ना, वो क्या है, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज के साथ, ठीक है ना जी। तो उम्र भर संग जदी देते रहे अहले वतन। तो ये हमारा अलमिया है, ये लाइफ का डिलेमा है। मैं समझ अजीब सा है कि बाद में लोग पता नहीं फिर क्या चीज़ें देखते हैं। सनाउल्लाह ज़हीर का नाम रह गया था, मकसूद वफा का नाम रह गया है भाई, ठीक है ना जी। वैसे बहुत सारे नाम है यार, अभी क्या